अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अवर फर्स्ट टेस्ट ऑफ द बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री सिलेबस जो है एमडीके 2026 का फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर मैक्सिममली इसी से मैक्सिमम एमसीक्यूज बनते हैं आपके और क्रिटिकल और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, हर एक टिप्स प्रोवाइड करूँगा कैसे आप केमिस्ट्री के इस चैप्टर में से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है? आपको वो सारी चीज़ें नोट करनी है अपनी नोटबुक के अंदर, साथ में हम रिवीजन भी करते जाएँगे, प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी, डी सब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सब ऑप्शन के अंदर देखें तो 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ इनोल, 1 मोल ऑफ फास्फोरस गैस आपके पास दी गई है। हर एक के अंदर 1-1 मोल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल क्या चीज़ है, ठीक है? मैंने कहा साथ में हम रिवीजन भी करते जाएँगे ताकि आपके पास पुराने जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज़ हो जाएँ और जो न्यू पॉइंट्स हैं, ट्रिक्स हैं वो भी आपको पता लग जाए, ठीक है? मोल्स। अब मोल्स जो होते हैं हम डिफाइन करते हैं, ये आपके पास मोल जब भी आ जाए कहीं पर तो आप समझ जाएँ ये होता है आपके पास 6.02 इंटू 10 पावर 23 एंटिटीज़। अब इन एंटिटीज़ में कुछ भी आ सकता है। आपके पास एटम हो सकता है, आपके पास आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में का क्या कहा गया है। अब क्वेश्चन में देखें तो पूछ रहा है कि कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें यहाँ पर एटम्स बताने हैं। 4 ऑप्शंस हैं। हम 4 ऑप्शन में से हर एक के मोल क्या है इक्वल है। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ इनोल, 1 मोल ऑफ फास्फोरस गैस। वो जो बच्चे जिनकी थिंकिंग पावर या प्रैक्टिस बिल्कुल कम होती है, वो क्या करते हैं, वो 1 मोल ऑफ वाटर को देखते हैं, 1 मोल सब में देखते हैं, सबके 1 मोल है तो वो क्या करते हैं डी कर देते हैं। बट यहाँ पर वो मिस्टेक करते हैं। इसी वजह से मैंने फर्स्ट एमसीक्यू की शुरुआत इसी से की है। तो यहाँ पर आपके पास पूछ रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है? अब सबसे पहले आप क्या करोगे जब भी आपके पास पेपर मिले तो पेपर के लास्ट में आपके पास रफ पेजेस होते हैं। वहाँ पर आप सबसे पहले जो ऑप्शंस है उसके लिए आप क्या करो वो मेंशन करें। कौन-कौन से सब्सटेंस या ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सबसे पहले आपके पास है वाटर, ठीक है? उसके बाद मॉलिक्यूल्स कितने हैं वाटर के? आपके पास 1 है, ठीक है? 1 मॉलिक्यूल है वाटर का। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं? क्या कहा मैंने एटम पर मॉलिक्यूल क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। हमें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उसमें एटम बताने हैं किसकी मैक्सिमम नंबर होंगे। इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ एटम पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? वाटर में कितनी मॉलिक्यूल हैं? वाटर में आपके पास यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हैं। कैसे? यहाँ पर आपके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है? यहाँ पर 2 मेंशन है इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये आपके पास 1, 2, 3 तो यहाँ पर टोटल कितने एटम हुए? 3 एटम हुए, ठीक है? तो लास्ट में हम क्या करते हैं टोटल एटम्स को मेंशन कर देते हैं। यहाँ तक सही है? तो ये आपके पास टोटल एटम्स कितने हुए? आपके पास 3 मोल्स हुए, ठीक है? इसी तरह आपके पास जो सेकंड ऑप्शन था दैट इज़ फिनोल। फिनोल का जो फ़ॉर्मूला यहाँ पर मेंशन है, लेकिन आपके पास एमडीकेट के पेपर के अंदर ये फ़ॉर्मूला मेंशन नहीं होगा। इस वजह से इस फ़ॉर्मूले को नोट कर दें। कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके? इसके भी आपके पास 1 मोल आपके पास मेंशन किया गया है ऑप्शंस के अंदर, ठीक है? अब इसके अंदर एटम्स कितने? 6 ये 5 और 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन कितने हुए आपके पास? टोटल 13 एटम्स हुए, ठीक है? आपके पास 6 कार्बन है इसके अंदर, उसके अलावा 6 हाइड्रोजन है, प्लस 1 आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है? टोटल एटम कितने हुए आपके पास? 13 स्मॉल हुए। नेक्स्ट पर आपके पास जो था दैट इज़ फास्फोरस, यस सो इट्स अ P4 इसमें जो मॉलिक्यूल आपके पास मेंशन है वो क्या है? 1 मोल ये आपके पास मॉलिक्यूल है। इसके अंदर एटम कितने हैं? इसके अंदर 4 एटम्स हैं, ठीक है? अगर देखा जाए तो फास्फोरस के आपके पास 4 एटम्स मेंशन किए गए हैं। टोटल आप एटम जब फाइंड करोगे तो आपके पास ये 4 मोल्स बनेगा, ठीक है? अब फिनोल में आप देखें तो फिनोल में सबसे ज़्यादा आपके पास क्या है? एटम्स हैं और हमसे क्या पूछ रहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हमने फाइंड किया कि 13 मोल्स 13 एटम जो आपके पास है वो फिनोल में है, तब जाकर आपके पास क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैंने यहाँ पर आपको एक-एक चीज़ डिफाइन करके रखी है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे दूँ, जब भी आपके पास एज़ एग्ज़ामिनर बोले कि मैक्सिमम एटम्स बताओ, ठीक है? जब भी आपके पास मैक्सिमम एटम्स की बात करें, ये मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। आप क्या करोगे सिंपली क्या करोगे? काउंट करोगे एटम्स को, ठीक है? काउंटिंग द एटम्स। आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ़ एटम्स को काउंट करोगे। अब जहाँ पर आपके पास ज़्यादा एटम्स होंगे, वही आपके पास ऑप्शन राइट होगा। इस केस के अंदर क्या है आपके पास?
फिनोल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.25 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास मेंशन है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H2। हमें यह बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल में कितने हैं। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके पास कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हैं किसके अंदर, इन 0.25 मोल के अंदर, ठीक है। 0.25 मोल के अंदर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं, तो कैसे फाइंड करोगे? सिंपली मैंने बताया हुआ है, जब भी मोल आ जाए आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब भी मोल आ जाए 6.02 10 पावर 23 पुट करोगे, तो 6.02 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाय कितने, 0.25। तो आप सिंपली यहाँ पर पुट कर सकते हो 0.25, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे, आई थिंक लमसम आपके पास, आप सॉल्व करके देखें, लेकिन लमसम आई थिंक 1.5 कुछ आ जाएगा इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 0.25 मोल के अंदर आपके पास टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, 1.5 इंटू 10 पावर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो हमें मिले मॉलिक्यूल्स 0.25 मोल के अंदर, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम्स फाइंड कर देते हैं, हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, H2 है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है आपके पास, कितने, 2। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 10 एंड दैट इज 3.0 समथिंग, ठीक है, इंटू 10 पावर 23 एटम्स आपके पास राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपके पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द 0.25 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिंपली सबसे पहले क्या करोगे, ये जो मोल है इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की नंबर फाइंड करोगे, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स आपके पास आएंगे उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ एटम के साथ, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हमारा जो आंसर आया था वो आया था 3.0 इंटू 10 पावर 23। तो ए ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, आपके पास होगा बी ऑप्शन। अब एमडीकेट के अंदर क्या होता है, टाइम लिमिटेड होता है, तो हम क्या करते हैं, लमसम करके चीज़ों को कवर करते हैं। यहाँ पर मेरा आंसर था 3.0, यहाँ पर है 3.01, लेकिन आपके पास ये एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ H1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास। हाँ, आप पिछले क्वेश्चन के अंदर जो है वो डायरेक्ट रेशोज का भी यूज कर सकते हैं, तब भी आपके पास पॉसिबल है, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। ओके गुड। The relative atomic mass of H1 is equal to option A mass of electron, option B mass of proton, option C sum of masses of proton and neutron, option D mass of proton and electron, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, सर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 1 मिसिंग है। नो, ये आपके पास टाइपिंग मिसिंग नहीं, टाइपिंग एरर नहीं है, ये आपके पास मेंशन किया गया है H1, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप में से आपके पास ये आइसोटोप है, ठीक है, ड्यूट्रियम, प्रोट्रियम एंड ट्राइट्रियम। ये आपके पास है प्रोटियम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ये आपके पास बीच में न्यूक्लियस है, ये आपके पास बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ये आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इस प्रोटियम के अंदर, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास न्यूक्लियस है। तो ये आपके पास बेसिकली प्रोटियम का यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आप नोट कर लें, ये आते रहते हैं एमडीकेट के अंदर और बहुत से कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके अंदर आपके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके अंदर आपके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आप देखोगे, रिलेटिव एटॉमिक मास वो है आपके पास इस प्रोटियम का
0078 AMU। ठीक है, ओके, इक्वल होता है 1 AMU के। और मैंने आपको बताया हुआ है लेक्चर के अंदर कि 1 AMU क्या होता है, ये आपके पास इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, एग्जैक्ट आपके पास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी ऑप्शन। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है प्रोटियम का, ये आपके पास मैंने बताया हुआ है, ये प्रोटियम है। सेम स्ट्रक्चर किसका होता है, सेम स्ट्रक्चर आपके पास हाइड्रोजन का होता है। दोनों में प्रोटॉन की तादाद इक्वल होती है 1 1, इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लें, तभी मैंने बताया कैसे मास ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज C6H12 एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2, द मॉलिक्यूलर मास इज 84 ग्राम पर मोल, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, ये आपके पास इजी क्वेश्चन है, आई होप आपने कर लिया हो। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ले। तो हमें क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला मास, इसको हम बोलते हैं द सिंपलेस्ट रेशियो। जो भी आपके पास सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो बनता है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर मास की बात करें तो सिंपलेस्ट पॉसिबल मास भी आप लिख सकते हो। अब कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास जो फॉर्मूला आपके पास पीछे मेंशन है, ठीक है, दैट इज CH2। यहाँ पर कह रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला है CH2। जो आपके पास एक्चुअल जो मेंशन है दैट इज कंपाउंड, वो है C6H12। जब आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आएगा CH2। कैसे आया, ये आपके पास 6 और ये आपके पास 12, ये क्या होगा 1:2। ठीक है, तो CH2 आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास दिया गया है, आपको जस्ट फाइंड करना है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा। कैसे फाइंड करोगे, सिंपली CH2 मेंशन करें। ठीक है, कार्बन कार्बन कितनी है आपके पास 12, एक कार्बन है, सिंपली आप 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 करो। हाइड्रोजन कितनी है 2। ठीक है, तो आपके पास ये कितना होगा 2, इसको सिंपली ऐड करो तो आपके पास आएगा 14 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपके पास है एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्म। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखें। ऑप्शन है 14 ग्राम पर मोल, मैच हो रहा है। बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं है। अगर आपके पास ये ऑप्शन मेंशन नहीं होता तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया या रॉन्ग आया। आप बिल्कुल इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेरिफिकेशन। ठीक है, कहीं कहीं पर हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो एक ख्याल आता है कि क्या पता रॉन्ग हो, इस वजह से वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो अगर ऐसे ख्याल आते हैं, वरना कोई बात नहीं। इसमें आप कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड करोगे। कैसे, मॉलिक्यूलर मास, सारे फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ तो नोट कर लें। मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल मास या एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास कहाँ से लाएं, मॉलिक्यूलर मास आपके पास गिवन है, वो है 84 ग्राम पर मोल। एम्पिरिकल मास कहाँ पर, एम्पिरिकल मास हमने ये फाइंड किया है दैट इज 14 ग्राम। आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा 6 के करीब 6 आएगा। ठीक है, 6 इसका आंसर होगा आपके पास। अब क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैंने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला होता है उस कंपाउंड का, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर ऑफ मोल से। अब एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या था, C6H12 का, वो था CH2। ठीक है, जब आप यहाँ पर CH2 लिखोगे और यहाँ पर आप क्या करोगे 6 पुट करोगे तो आपके पास सेम वो कंपाउंड बनेगा C6H12। दैट मीन आपके पास ये जो आंसर है वो क्या है, राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला इज करेक्ट। ऑप्शन ए, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं डेफिनेशन क्वेश्चन, जिसमें आपके पास डेफिनेशंस प्रोवाइड की जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शंस हैं, इससे बेहतर है मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दूँ। सबसे पहले आपके पास आपकी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 में कुछ फार्मूला टाइप्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अब फार्मूला टाइप में सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला की टिकट के लिए ये शॉर्ट डेफिनेशन आप नोट कर लें की पॉइंट के तौर पर, ये आपके पास आती रहती है।
ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या होगी? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जब भी आप किसी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को डिफाइन करें, हम उससे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके एग्जांपल में आपके पास मैं मेंशन करता हूँ C6। ठीक है। अब इसमें एक्चुअल क्या है आपके पास? एक्चुअल नंबर की यहाँ पर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका। ठीक है। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट जो आपके पास मेंशन किया जाता है दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। ये क्या बताता है आपको? सिंपलेस्ट रेशियो बताता है ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड। अब सेम आप इसी कंपाउंड को ले लें। ठीक है। इसका अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो लोगे तो इसके अंदर आप क्या होगा? आप इसको कट करोगे, 1 6 इज 1 and 1, तो आपके पास इसका जो रेशियो आएगा सिंपलेस्ट वो क्या होगा? 1:1, और हम इसको लिखते हैं CH। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है। कैसे? सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड किया, इसके अंदर एक्चुअल नंबर जो था वो आपने लिखा। ठीक है। तो आप पढ़ते हो इसके अंदर। बाकी मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला का यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला लिखें उस कंपाउंड का, मल्टीप्लाई कर दें एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल है। ये फार्मूला आप नोट कर लें। एम्पिरिकल रेशियो आपको बताता है और एक्चुअल काउंट आपको कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर एक यहाँ पर लेता हूँ ग्लूकोज को, C6H12O6 को। ठीक है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये है आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मुझे चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे फाइंड करोगे? इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताओ। यही तो डेफिनेशन है आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला की। तो आप क्या करोगे? C6H12O6, सिंपली क्या करो? रेशियो निकालो, 1 6 6 2 इज 12 एंड देन हियर इज 1। तो आपके पास क्या आया? C1H2O1। वैसे 1 लिखते नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। CH2O ये आपके पास क्या है? ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है। वापस आते हैं, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला इज करेक्ट? ऑप्शन ए, इट्स रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब आप सबको मैंने बताया हुआ है जब भी ये एक्चुअल नंबर की बात करेगा तो क्या होगा? आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। और यहाँ पर कीवर्ड में बोल रहा है दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला, दैट मीन ए ऑप्शन नहीं बनेगा। अगर डी ऑप्शन ऑल आर करेक्ट है, ए ऑप्शन नहीं बन रहा तो ये भी आपके पास रिमूव होगा। ठीक है। ऑप्शन बी, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज ऑफ एटम। बी ऑप्शन में कह रहा है कि होल नंबर रेशियोज शो करता है, ये भी आपके पास राइट है। ये ऑप्शन देखें, इट इज सेम एज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलवेज। ये कह रहा है सी ऑप्शन कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला की सेम होता है। क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के सेम है? नहीं, दोनों डिफरेंट है। इस वजह से ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हेन ब्लीचिंग पाउडर, ये आप फार्मूला नोट कर ले, मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है ब्लीचिंग पाउडर का। व्हेन, कभी कभी एमडीकेट के अंदर फार्मूलाज मेंशन नहीं किए जाते। ठीक है। तो इट इज़ बेटर आप इन फार्मूलाज को नोटबुक के अंदर जरूर नोट करें। जब ब्लीचिंग पाउडर आपके पास, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं एक्सिस H2SO4 से, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस। ठीक है। आपके पास क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। कैलकुलेट द क्लोरीन प्रोड्यूस फ्रॉम द 12.7 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। आपके पास ये जो ब्लीचिंग पाउडर है 12.7 ग्राम, आपसे पूछ रहा है कि इस मास से कितनी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है। हाँ जी, लोग आप फाइन, सिंपल आप कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो? इक्वेशन को क्रिएट करो। ठीक है। मैं यहाँ पर इक्वेशन आपको बना के दे रहा हूँ। कैल्शियम CaOCl, ये आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4, ठीक है, रिएक्शन चलता है, प्रोडक्ट में हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट। के बाद हमें यहाँ पर मिलता है वाटर। वाटर के बाद हमें क्या मिलती है? क्लोरीन गैस। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको दिया हुआ है कि ये जो आपके पास CaOCl2 है, ये आपके पास कितनी है? 12.7 ग्राम। जब ये आपके पास 12.7 ग्राम है तो बताएं क्लोरीन गैस कितनी प्रोड्यूस होगी, वो आपसे पूछा गया है। सिंपली यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना, ना ही टेंशन लेना है। सिंपली नंबर 1 क्या करो? इसका एक्चुअल मास फाइंड करो, मोलर मास। कैसे फाइंड करोगे? CaOCl2। ठीक है। सिंपली कैल्शियम क्या होता है? 40। ऑक्सीजन आपके पास क्या होता है? चले मैं इस तरीके से करता हूँ। ऑक्सीजन आपके पास 16 होता है और यहाँ पर आपके पास ये 1 होगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का जो होता है आपके पास
एक का वो होता है 35.5। यहाँ पर दो कह रहा है, दो एटम्स हैं, तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 71 के इक्वल। ठीक है, ये 1 और 1 हो गए 2, 7 और 4 कितने होंगे? हाँ जी, सॉरी, यहाँ पर आपके पास होगा 16, क्योंकि आपके पास ये 16 है। 16 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 16 आएगा। 6 और 1 कितना होगा आपके पास? 7, और 7 और 4 कितना होगा आपके पास? 12। तो 127 ग्राम पर मोल, ये आपके पास इसका मोलर मास है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मोलर मास फाइंड करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, आगे चलकर इसका भी आपके पास मोलर मास फाइंड करना है क्लोरीन का। तो क्लोरीन का भी मोलर मास फाइंड करेंगे। क्लोरीन आपके पास कितने हैं? क्लोरीन आपके पास है 2। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, क्लोरीन एक का जो मोलर आपके पास होता है वो होता है 35.5, 2 का कितना होगा? 71। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे, इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर बनाओगे। मैं यहाँ पर इक्वेशन मेंशन कर रहा हूँ अगेन, CaOCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर एक जगह भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका पूरे एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एमडीकेट के अंदर बहुत से आते हैं इस चैप्टर में से, तभी मैं एक एक चीज़ को ब्रीफली डीप जाकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास जो एक्चुअल इसका है वो है 127 ग्राम पर मोल। मैं ग्राम मेंशन कर रहा हूँ, और ये आपके पास कितना है? 71 ग्राम। ठीक है, गिवन आपको कितना है? गिवन जो आपके पास है दैट इज 12.7 ग्राम। फाइंड क्या करना है? क्लोरीन गैस कितनी प्रोड्यूस हुई? 12.7 ग्राम से। अब यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है, आपको मैं इसको नाम दे रहा हूँ एक्स का। एक्स फाइंड करना है। क्या करोगे? सिंपली रेशो लोगे, एक्स यहाँ पर आएगा और ये आपके पास यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपके पास 127 एक्स इज इक्वल टू, जब 12.7 वहां पर जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा आपके पास? मल्टीप्लाई होगा 71 मल्टीप्लाई बाय 12.7। ठीक है, अब क्या करोगे आप? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, देन आप क्या करें? डिफाइन करें। मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक साथ ही डिफाइन कर लेता हूँ। 71 मल्टीप्लाई बाय 12.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आपके पास जब 127 नीचे आएगा यहाँ, तो आपके पास ये क्या होगा? डिवाइड होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे क्या होगा? डिवाइड होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.1 ग्राम। ठीक है, आप ये फाइंड कर लें। ठीक है, आते हैं, देखें ये है आपके पास ऑप्शन में या नहीं। ए ऑप्शन आपके पास नहीं हो रहा, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, आपके पास यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 7.1 ग्राम। यहाँ पर देखें आपके पास इक्वेशन मेंशन नहीं थी, हमें बनानी पड़ी। तो एमडीकेट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर हमें खुद को बनानी पड़ेंगी, खुद को चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क का होता है, 1 लाख बच्चे होते हैं वहां पर। अगर आप उनमें से राइट करते हैं क्वेश्चन तो आपकी +1 मार्क होगी, और जब +1 मार्क होती है तो एग्रीगेट में +1 भी आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू डिफाइन करती है। तो काइंडली इन सच क्वेश्चन के अंदर आपको जल्दी नहीं करनी, इजीली हर स्टेप को डिफाइनली बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर सॉल्व करना है, तभी जाकर मैं बच्चों की तरह एक एक चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। वरना मुझे, मैं दूसरों टीचर की तरह क्या करता, सिंपली रेशो मारकर आपको आंसर बता देता। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन कंबंशन ऑफ ईथीन, ठीक है, C2H4, इट्स द फार्मूला ऑफ ईथीन। व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ C2H4 टू O2? ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है? इक्वेशन मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं इक्वेशन। आपके पास यहाँ पर गिवन है ईथीन। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। ईथीन जो होता है क्या होता है? अल्कीन होता है। ठीक है, जब भी ये बर्न होता है तो क्या होगा? जब भी ये कंबशन होती है इनकी, एज अ रिजल्ट क्या होता है? ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको नोट कर लें। जब भी कंबशन होती है, एज अ रिजल्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है प्रोडक्ट में। ठीक है, सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है। चले मैं स्टेप की फॉर्म में बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करनी है? इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले। तो आपके पास ईथीन गिवन है। ईथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेगी, जब रिएक्शन कैरिड आउट होगा, एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट में क्या बनेगा? CO2 प्लस वाटर। ठीक है, अब इक्वेशन को देखकर आपको पता लगेगा कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, जल्दी नहीं करनी, बहुत से बच्चे बैलेंस तक नहीं करते, ऐसे सॉल्व कर देते हैं। बैलेंस करनी है अब इक्वेशन आपको।
तो यहाँ पर आपके पास C2H4, मैं अगेन यहाँ पर नीचे मेंशन कर रहा हूँ कैसे बैलेंस करोगे आप, अगर आपको नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आपके पास कार्बन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर कितने, 1। तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 दे दो, हो गया आपके पास 2। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं यहाँ पर, सही है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 2 लगा दोगे कोफिशिएंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, 2, इसको बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन आ गए। ऑक्सीजन देखें, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर क्या है, बैलेंस है, 2 2। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली आप रेशोज फाइंड करोगे। ठीक है, अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ऑक्सीजन आपके पास बैलेंस है, यही मिस्टेक करते हो आप, ये आप यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं देखा। ठीक है, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर देखें तो कितने हैं, ये आपके पास 2 × 2 4, और यहाँ पर आपके पास ये 2, कितने हैं, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 2। तो क्या करोगे, 6, यहाँ पर 6 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आप क्या करोगे, 3 मेंशन कर दोगे। अब जाकर ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के थ्रू रेशियोज फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। ये सारे स्टेप्स आपके पास अगर आपको आते हैं, तभी जाकर आप आंसर तक पहुंच सकते हो एक्यूरेटली विदाउट एनी स्ट्रेस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पीछे जाएं। कह रहा है कि कंबशन ऑफ ईथीन व्हाट इज द मोल रेशो, यहाँ पर मोल रेशो पूछ रहा है C2H4 का और O2 का। कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है। C2H4 ये आपके पास लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, और रेशो 3O2। बताओ मोल रेशो क्या है, मोल रेशो यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है आपके पास 1, और यहाँ पर आपके पास क्या है 3। यही आपके पास आंसर है, 1:3 है कहीं पर, हाँ हाँ बी पर है। यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन। देखो कितना सिंपल था, बट बहुत कॉन्सेप्चुअल था। आपको पता होना चाहिए कि कंबशन का प्रोडक्ट क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। स्टेप 1 के अंदर मैंने बता दी कैसे इक्वेशन आप क्रिएट करोगे। स्टेप 4 के अंदर मैंने बता दिया इक्वेशन को बैलेंस करना लाजमी है, अगर वो बैलेंस नहीं है कैसे बैलेंस होगी वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, दिस इज ऑल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा आपके पास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। फॉर द रिएक्शन P4 + 5O2 2P2O5 हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 3.2 मोल ऑफ P2O5। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, मोल रेशो फाइंड करना है फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर आपके पास एग्जामिनर ने इक्वेशन मेंशन कर दी है, दैट इज P4 + 5O2 2P2O5। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस नहीं पड़ी है। यहाँ पर 4 फास्फोरस 10 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 फास्फोरस 10 ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ पर रेशो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है, आपको किसका रेशो दे रहा है आपके पास, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड P2O5, दैट मीन आपके पास ऑक्सीजन और P2O5 के रेशोज फाइंड करने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास 5 मोल कितनी P2O5 प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज 2। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा वेट कर ले, मैं इसको रिमूव कर दूँ, 2O5। ठीक है, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल ऑफ P2O5, इनका रेशो लेंगे आप 5/2, कितना आएगा आपके पास, तकरीबन 2.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास था इनका। अब हमें कैलकुलेट करना है जो कि आपके पास एग्जामिनर ने दी हुई है वैल्यू, इसके अंदर P2O5 कितना है, 3.2 मोल। तो आपके पास कितनी मोल ऑक्सीजन के रिक्वायर होंगे P2O5 को बनाने के लिए। कैसे फाइंड करोगे, सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर P2O5 लिखना है और यहाँ पर ऑक्सीजन लिखना है। ठीक है, P2O5 कितना आपके पास मेंशन है, दैट इज 3.2 मोल। 3.2 मोल यहाँ पर रेशो, ऑक्सीजन आपके पास, हाँ जी ऑक्सीजन कितना है, सिंपल है। ठीक है, अगर नहीं आता तो बता दें, यहाँ पर आप पुट करोगे 5/2, ये वाले। ठीक है, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आती तो आप सिंपली क्या करो, एक ही स्टेप के अंदर सॉल्व करें। देखें कैसे करोगे, एक ही स्टेप के अंदर आपके पास 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और 2 मोल ऑफ P2O5 प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये आपसे कह रहा है कि आपके पास कितने P2O5 है, 3.2 मोल। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर होंगे, x होंगे, हमें नहीं पता कितनी होंगे। अब क्या करोगे, सिंपली आप इसको फाइंड करोगे, 5 × 3/2 इज इक्वल टू x, यहाँ पर जाएगा 2x हो जाएगा।
ठीक है, x हमें फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 नीचे आ जाएगा। जब 2 नीचे आएगा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये होगा 1 और 3 टू 1 12 6 1.6, तो सॉल्व करें, आपके पास आएगा तकरीबन 0.810 मोल। ठीक है, तो आपके पास जब P2 और 5 3.2 होंगे तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर होगा, आपके पास 8 मोल रिक्वायर होगा। यहाँ पर है 8 मोल, कहीं पर सी ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द थ्योरेटिकल यील्ड इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ व्हाट। ये भी आपके पास डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके पास कुछ यहाँ पर टर्म्स हैं, लिमिटिंग, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड, ये क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ थ्योरेटिकल यील्ड की। ने कहा था कि ये टेस्ट सीरीज के साथ हम रिवीजन भी करते जाएंगे, तो ये आपके पास रिवीजन भी करते जा रहे हैं। अगर मुझे सिंपली आपको आंसर बताना होता तो मैं आपको आंसर कीज भी प्रोवाइड कर सकता था। ठीक है, इट्स बेटर कि आप साथ में एक्सप्लेनेशन भी ले रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपको रिवाइज भी हो रही हैं। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो होता है आपके पास द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड फ्रॉम द लिमिटिंग रिएक्टेंट, द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड, यील्ड आप कहते हो प्रोडक्ट को। ठीक है, हम सिंपली प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन अब यील्ड, द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड फ्रॉम द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट से ज़्यादा जो आपको यील्ड मिलती है, हम उसे क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। अब सर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि आपके पास रिएक्शन में कंज्यूम हो और उसकी जो नंबर होता है वो कम होता है, जो पहले ही आपके पास खत्म हो जाए। ठीक है, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ही खत्म हो जाएगा तो आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगा? वहीं स्टॉप हो जाएगा। इसी वजह से हम इसके नाम में लगा दें लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, थर्ड टर्म आपके पास है, दैट इज एक्चुअल यील्ड। याद रहे आपके पास, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, इसको नोट कर लें। ये जो आपके पास एक्चुअल यील्ड होती है, ये ऑलवेज ऑलवेज लेस देन होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। क्या कहा था मैंने? जो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड होती है क्या होती है? मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड होती है, बट एक्चुअल यील्ड क्या होती है? कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। क्यों? क्योंकि एक्चुअल यील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त कुछ इनएप्रोप्रिएट चीजें भी हो जाती हैं। ठीक है, सही से एरर्स आ जाते हैं, इस वजह से एक्चुअल यील्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है थ्योरेटिकल यील्ड से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? द थ्योरेटिकल यील्ड इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ व्हाट। मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट होता है जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से आपको मिलता है। ठीक है, जब भी आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, कंप्लीटली यूटिलाइज कंज्यूम हो जाएंगे, तभी जाकर आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या होगा? द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 9.0 into 10 is power 22 molecules of the C2H4 ethene at STP is what? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इस पर आते हैं। यहाँ पर एक टर्म आपने सुनी होगी STP, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, STP किसी भी गैस का, ठीक है, आप किसी भी गैस का 1 मोल लेते हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो 1 मोल किस पर लेते हो? एसटीबी पर लेते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लेते हो, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। अगर आपसे पूछा जाए सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो वो आपके पास बनता है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन में क्या पूछ रहा है वो देखें। द वॉल्यूम ऑफ, इतने मॉलिक्यूल्स हैं इथीन के, उसका वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है? मॉलिक्यूल्स दिया गया है। मॉलिक्यूल्स को हम सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? मोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जाकर हम क्या करेंगे? वॉल्यूम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपके पास जो मोल्स हैं ऑफ ईथीन दैट इज C2H4 वो कितने हैं आपके पास, फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप मॉलिक्यूल्स जो आपके पास गिवन है 9.0 इंटू 10 पावर 22, इनको आप डिवाइड करोगे किससे, नंबर ऑफ या एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 20, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपके पास आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास, चलें इसको अब सॉल्व करते हैं। ये आई थिंक 9 और 6.02 इसको ऐसे रहने दें, पहले इसको सॉल्व कर लें। 22 यहाँ पर आपके पास 23 पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा 23, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा -1, 9.0 इंटू 6.02। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में मीन 0.149 के कुछ इतना कुछ होगा, ठीक है, 19 मोल, ठीक है। अब ये आपके पास मोल मिल चुके हैं, हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, याद रहे आपको ऑप्शन देखकर बताना है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपके पास सब सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है तो आप सेंटीमीटर क्यूब यूज करोगे, अगर लीटर के अंदर है तो आप लीटर यूज करोगे, अगर डेसीमीटर क्यूब है तो डेसीमीटर क्यूब यूज करोगे, इस बात का ख्याल रखना है इसके अंदर। तो 1 मोल आपके पास होते हैं 22400 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मोल के अंदर इतना सा वॉल्यूम होता है। तो 0.149 मोल के अंदर कितना होगा, आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे इसको 22400 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो तकरीबन 360 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन इसमें से, डी नहीं हो रहा, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो आपके पास है ये इसको नोट कर लें। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 9.0 ग्राम ऑफ वाटर। अब हाइड्रोजन एटम बताने हैं 9 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। ये भी आपके पास सिंपल है, सबसे पहले वाटर है आपके पास, ठीक है। मोलर मास आपको आना चाहिए वाटर का, मोलर मास जो होता है वाटर का वो कितना होता है, कैसे फाइंड करोगे, 2 + 16 क्या होगा 18, तो 18 ग्राम पर मोल आपके पास क्या है, दैट इज मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपके पास मोलर मास मिल गए, अब क्या करो, मोल फाइंड करो। मोल कैसे फाइंड करोगे, ऑलरेडी आपके पास गिवन है 9 ग्राम, ठीक है, गिवन है, डिवाइड करो इसको एक्चुअल के साथ, आपके पास ये आएगा 1/2, ये कितना होता है आपके पास 0.5 मोल होता है, ठीक है। अब ये आपके पास मोल गिवन है, लेकिन हमारे पास जो है वो है आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं 9 ग्राम में, वो आपको फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करोगे, 0.5 मोल मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, Na जो आपके पास है ये क्या है, ये है आपके पास एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर किसके बराबर होता है, ये नंबर बराबर होता है 6.02 10 पावर 23 के, ठीक है। तो हम सिंपली ये लिखते हैं क्योंकि आपका जो आंसर है वो भी आपके पास इस Na के इक्वल है, इस वजह से हम इसको अपने ऑप्शन से मैच करेंगे। तो आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने आए, दैट इज 0.5 इंटू एन है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने हैं। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन जो है वो है 2, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 इंटू Na को, तो क्या आएगा आपके पास आंसर, आपके पास सिंपली आ जाएगा Na एटम्स, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप ये कर सकते हो। एमडीकेट के अंदर जो हम सॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं, आपके पास वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर जो है आपके पास ये 18 ग्राम इसका मास है, ठीक है। 18 ग्राम मास कितना कंटेन करता है आपके पास, हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन आपके पास इसके अंदर 2 है, यानी 2Na कंटेन करता है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसका जो मास है वो 18 ग्राम है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं 2Na हैं। अब आपके पास जो गिवन है वो क्या है 9 ग्राम, तो आप 18 यहाँ पर पुट करोगे 9 ग्राम, ठीक है, ये तो 99 हो गया। एटीन ग्राम का आप हाफ करोगे तो आएगा 9 ग्राम। सिमिलरली आप 2Na का हाफ करो, क्या आएगा आपके पास, सिंपली Na, ठीक है। वही आपके पास सेम आंसर यहाँ पर मैच हो रहा है। चाहो आप ये प्रोसेस फॉलो करो लेंथी प्रोसेस, या आप ये प्रोसेस फॉलो करो,
सिंपली आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में कमज़ोर है उसको मैं बता दूं कि जो मैं बोल रहा था कि हाफ करो, हाफ का मतलब 1/2 से मल्टी डिवाइड करो, तो ये आपके पास क्या आएगा 9 ग्राम। सिंपली आप 2Na को हाफ करो, मतलब 2 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा आपके पास Na आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, इफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 व्हाट डज दिस वैल्यू मीन। अगर आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है, वो है 16, तो इसका क्या मतलब है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले आपको रिलेटिव एटॉमिक मास आना चाहिए। कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, ये आपके पास एग्जैक्टली कितना होता है, ये एग्जैक्टली आपके पास 12 AMU होता है। AMU आपके पास एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, एक एटम का मास लेते हैं, किसी भी एटम का मास लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ C12 से, C12 एटम से। ठीक है, ये आप नोट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर। अब हम आपको जो आपके पास दिया गया है वो है आपके पास एटम कौन सा, ऑक्सीजन का। तो आप क्या करोगे, इस एटम पर क्या करोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन पुट करोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये सिंपली हो चुका है। मास ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितना गिवन है, दैट इज 16, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो 16 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तकरीबन आपके पास आएगा 4/3। दैट मीन जो आपके पास ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन कितना हेवियर होता है, ऑक्सीजन जो होता है 4/3 टाइम हेवियर होता है कार्बन 12 से, C12 से, हेवियर देन C12। तो वही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन के अंदर कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो RAM है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो 16 है, इसका मतलब क्या है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये चार इन्होंने ऑप्शन मेंशन किए हैं, मैंने आपको सब कुछ डिफाइन किया है। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो 4/3 टाइम्स हेवियर है कार्बन 12 से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक कोई भी नहीं है। चलें यहाँ से देखें, ए से 8 टाइम्स हेवियर, नो। 16 टाइम्स हेवियर, नो। हमने पढ़ा था 4/3। ठीक है, यहाँ पर 16/12 लिखा हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, 16/12 अगर आप इसको सॉल्व करते जा रहे हो, 8 6 4/3, तब जाकर 4/3 आएगा। अगर ऑप्शन के अंदर भी सॉल्व नहीं हुआ पड़ा तो आप सिंपली वही ऑप्शन चूज करोगे, यहाँ पर 1/2 नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, आप इसको देखकर फाइंड कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ राइबोज इज व्हाट। यहाँ पर आपको एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला जो कि आपके पास किसी भी कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताए, सिंपलेस्ट रेशो बताए, तो हम उसे कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब आपको यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, ग्लूकोज, एथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, DCH2O। हम इन सब के फार्मूलाज लिखेंगे और देखेंगे किसका एम्पिरिकल फार्मूला मैच होता है इस राइबोज से। राइबोज का फार्मूला नोट कर दिए आप। ठीक है, इसी फार्मूले से हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। आपके पास गिवन है राइबोज, ये एक पेंटोज शुगर होती है, हम पढ़ कर आएंगे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के अंदर। राइबोज का जो फार्मूला है आपके पास वो होता है C5H4O5। ठीक है, ये आपके पास राइबोज का मोलिकुलर फार्मूला है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो मोलिकुलर फार्मूला है, आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सिंपली रेशो लेंगे। ठीक है, जब आप रेशो लोगे तो 1 is 5 and then यहाँ पर होगा आपके पास 2 then again here is 1। सिंपली ये आपके पास क्या आया, ये आया आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर कार्बन आपके पास 1 होगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये बन गया आपके पास राइबोज का एम्पिरिकल फार्मूला। अब ऑप्शन में जो ए ऑप्शन आपके पास गिवन है दैट इज
ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, मैंने बताया हुआ है पिछले एमसीक्यूज में भी। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके पास C6H12O6। ठीक है, अब इसका आप क्या करोगे, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हमें फाइंड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला राइबो से मैच करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है, आप इसका रेशियो लेंगे तो ये होगा 6 2 12 एंड देन 1। बी ऑप्शन आपके पास है एथेनॉल। एथेनॉल होता है एक अल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास C2H5OH। इसका रेशियो ले आप तो आपके पास कार्बन टोटल 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन टोटल कितने? 6। ऑक्सीजन आपके पास कितने? 1। तो ये आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पर? ये आपके पास यहाँ पर बन रहा है, तो आपके पास नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, दैट मीन एथेनॉल का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, का आपके पास CH2 है, एथेनॉल का क्या है? C3O। तो ये आपके पास नहीं मैच हो रहा। एथेनॉल को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, बाकी बचे हमारे पास सी ऑप्शन फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड को चेक करते हैं। फॉर्म एल्डिहाइड आपके पास 1 कार्बन एल्डिहाइड होता है, इसका फॉर्मूला भी आपके पास सिंपल है, इस तरीके से मेंशन करते हैं HC, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका अगर इंपेरिकल फार्मूला लिखना चाहें तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो, क्या है आपके पास CH2O, यही इसका इंपेरिकल फार्मूला है और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, और डी आपके पास ऑप्शन था CH2O। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपसे पूछ रहा था इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या था? CH2O। अब ऑप्शन ए में कह रहा है क्या ग्लूकोज का भी सेम होगा CH2O? हमने फाइंड किया जी, बिल्कुल आपके पास ग्लूकोज का भी क्या है? सेम फार्मूला है CH2O, 1:2:1। बी हमने देखा नहीं बन रहा, मैच नहीं हो रहा, तो हमने एलिमिनेट कर दिया। फॉर्म एल्डिहाइड का हमने देखा आपके पास एग्जैक्टली CH2O बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ई ऑप्शन आप नोट कर लें, इसके अंदर आपके पास ए, सी एंड डी, ये तीनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होंगे राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। स्टेटमेंट है आपके पास, द कंबशन एनालिसिस ऑफ व्हिच हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नीचे आपके पास हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं, ईथेन का फार्मूला नोट कर लें आप, दैट इज C2। क्या होगा? मैंने बताया हुआ है, देखो परेशान ना हो, ये नोट कर लें, CnH2n+2। ठीक है, अगर याद नहीं है आपको तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। कार्बन कितने होते हैं ईथेन में? 2 होते हैं। यहाँ पर आप 2 पुट करोगे n की जगह पर तो ये आएगा 4+2। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा C2H6। परेशान ना हुआ करें, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझें। प्रोपेन का भी सेम फार्मूला आप यूज़ करोगे, C3H, क्या होगा आपके पास? H होगा, n की जगह पर आएगा 3, 3 2 6, 6+2 दैट विल बी 8। इथाइलिन, इथाइलिन आपके पास होता है C2H4। ठीक है, तो आपके पास ये 3 हाइड्रोकार्बन मौजूद है, आपसे पूछ रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन जब हम इसकी कंबशन करेंगे तो वो आपके पास एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको ट्रिक भी दूंगा, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कंबशन एनालिसिस का मैं एक आपको जर्नल फार्मूला दे रहा हूँ, उसको नोट कर ले नोटबुक के अंदर। ये आपके पास IPA UHS वाले मोस्टली देते रहते हैं, कंबशन एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें आपके पास
सबसे पहले मैं मेंशन करता हूँ जनरल फार्मूला, जो कि आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। अपनी नोटबुक लें, उसके अंदर ये एग्जैक्ट फार्मूला आप नोट कर लें, ये आपके पास बहुत काम आएगा आगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन मेंशन नहीं है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर इक्वेशन बनाते हैं, पेपर में टाइम कम होता है या मिस्टेक हो जाती है इक्वेशन बनाते वक्त। तो मैं आपको यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन दे रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आप इक्वेशन मेंशन करोगे यहाँ पर सी एक्स एच वाई प्लस, यहाँ पर होगा आपके पास फॉर्मूला एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4 O2 ऑक्सीजन, जो कि आपके पास कंबशन हो रही है यहाँ पर, एक्स CO2 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 वाटर। ये जो आपके पास है जर्नल फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लो। आप जितने भी एमसीक्यूज अगर इसी पैटर्न पर आते हैं तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है। इसमें कंडीशन आप कब यूज करोगे ये इक्वेशन, ये कंडीशन भी नोट कर लें। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फार्मूला नोट कर लिया लेकिन कंडीशन याद नहीं रखते, तो कहते हैं कि सर आपने जो इक्वेशन दी वो हमने पुट की लेकिन राइट आंसर नहीं आया। तो काइंडली कंडीशन ज़रूर नोट किया करें। कंडीशन आपके पास ये है, जब भी आपके पास उस क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो कि मोल जो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मोल ऑफ वाटर जब इक्वल होंगे तब जाकर आप ये इक्वेशन यूज करोगे। लाइक इस केस के अंदर आपके पास क्या है, इक्वल हैं दोनों, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करते हैं बाकी केसेस के अंदर। आपके पास सबसे पहले है इथीन, इथीन था या इथेन था, देखें इथेन है आपके पास। तो इथेन आपके पास है, इसका फॉर्मूला आप सबसे पहले लिखोगे, दैट इज C2H, क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास एक्स है और दूसरा वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ एक्स और यहाँ पर कर रहा हूँ वाई को। चलें इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ सकें इस चीज़ को। तो इसके अंदर आपके पास जो एक्स है वो है आपके पास 2, ठीक है। और थोड़ा सा वेट कर लें, सही है। वाई जो आपके पास है वो क्या है, इसके अंदर 6 है। अब आप यहाँ पर एक कंडीशन देखोगे, ठीक है, क्या आपके पास जो y है वो 2x के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। y आपके पास क्या है 6, यहाँ पर आप क्या पुट करोगे 2, x की वैल्यू क्या है 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 आएगा, दैट मीन ये इक्वल नहीं है। अगर ये आपके पास इक्वल नहीं है तो जो आपके पास रेशो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, वो क्या बनेगी आपके पास, वो बनेगी 2:3। कैसे बनी, ये आपके पास 2 का टेबल यहाँ पर लगाओगे तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 6 होगा। तो 2 रेशो सॉरी 3:2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज इथाइलिन। यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर आपके पास है इथाइलिन। इथाइलिन के अंदर आपके पास जो फॉर्मूला होगा दैट इज C2H4, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, अब ये आप बताओगे, सही 2 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। अब कंडीशन चेक करो, y इक्वल 2x, ठीक है। जब भी आपके पास मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोल ऑफ वाटर इक्वल हो तो ये कंडीशन आप चेक करोगे, क्या आपके पास इसके अंदर इक्वल है, देखते हैं 2 इक्वल टू, सॉरी इसमें एक कंडीशन आप ज़रूर नोट कर लें, ये जो आपके पास सबसे पहले है वो है आपके पास y इज इक्वल टू 2x।
ठीक है, y इज इक्वल टू 2x, तो y आपके पास क्या है 4, 2 आएगा, x की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 2 है, तो ये आपके पास क्या इक्वल है, हाँ यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा 2:2, तो 2 इज़ा क्या होता है आपके पास 4 होता है, और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो ये 1:1 की इक्वल भी होता है, ठीक है। सिमिलरली जो थर्ड ऑप्शन था आपके पास वो क्या था याद नहीं है, हाँ प्रोपेन, प्रोपेन का जो फार्मूला आपने फाइंड किया था, मैंने आपको जनरल फार्मूला बताए थे, ठीक है, एल्केन के जनरल फार्मूला बताए थे। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और दूसरा होता है अल्कीन। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है इथाइलिन वो आपके पास अल्कीन है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। यही सेम जनरल फार्मूला आपके पास होता है साइक्लो अल्केन का, ठीक है। और तीसरा आप पढ़ते हैं अल्काइन, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n जस्ट -2 लगा दो, और यही सेम जनरल फार्मूला होता है आपके पास साइक्लोकीन का। ये सारी चीज़ें आपके पास याद होनी चाहिए। चलते हैं यहाँ पर, तो आपके पास जो बी ऑप्शन था वो था प्रोपेन, इसका फार्मूला जब लिखोगे वो होगा आपके पास C3H4, क्या सही कह रहा हूँ, नो, क्या होगा आपके पास C3H8, एक्स की वैल्यू देखें क्या है आपके पास 3 है, वाई की वैल्यू क्या है 8 है, पुट करो, कंडीशन चेक करो, क्या कंडीशन है y इज इक्वल टू 2x, कब यूज़ करोगे ये कंडीशन, जब आपके पास मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मोल ऑफ वाटर क्या हो, इक्वल हो। तो देखते हैं इस कंडीशन को, आपके पास y जो है वो है 8 और 2, x आपके पास क्या है 3, ये जो 2 मैंने लिखा है वो फार्मूले का है, तो इसको जब आप यूज़ करोगे 3 2 क्या आएगा 6, तो ये इक्वल नहीं हो रहा, ठीक है। और जब आप इसकी रेशो लोगे वो क्या आएगा आपके पास 3:4, दैट मीन यहाँ पर आपके पास इथाइलिन राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखें कितना क्वेश्चन था, क्या डिटेल्स थी, वो सारी मैंने आपको क्लियर कर दी, इवन मैंने जनरल फॉर्मूला भी बता दिए, कंडीशन भी बता दी, और कैसे आप कंडीशन को सॉल्व कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आप नोट कर लें। देखिए ये जो आपके पास y इज इक्वल टू 2x है, ये आप मोस्टली यूज़ करते हैं अल्कीन में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर इन द 1 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, आपके पास 1 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल गिवन है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम उसमें मौजूद हैं। सबसे पहले आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का पता होना चाहिए, ये चीज़ क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बार बार फॉर्मूलेस मेंशन नहीं होते पेपर के अंदर, इस वजह से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल को, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C2H6O, C2 C2H6O2, ये होता है जनरल फार्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो आगे देखें, अब इस जब आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करोगे, चले मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ इथाइलिन ग्लाइकोल का, यहाँ पर होते हैं 2 कार्बन, दोनों कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, 2 कार्बन यहाँ पर आ गए, और आपके पास एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, मैंने बताया था कि कार्बन की टोटल वैलेंसी क्या होती है 4 होती है, तो यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं 3 बनाए, तो यहाँ पर 2 बनाएंगे हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके पास पर 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 5 6, ये आपके पास क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखना है कि ऑक्सीजन एटम कितने हैं,
तो यहाँ पर आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर ऑक्सीजन एटम कितने हैं? ऑक्सीजन एटम यहाँ पर आपके पास 2 हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स। इसी तरह बट हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 1 मोल। हमें फाइंड करना है 1 मोल के अंदर। तो 1 मोल में आपके पास कितने होंगे? अगर 1 मॉलिक्यूल आपके 1 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल के अंदर कितने होंगे? यहाँ पर आप नोट कर लें, ये आपके पास क्या है? मोल। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया आपके पास? वो है मोल। तो 1 मोल के अंदर कितने होंगे आपके पास? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब क्या करो, वो आपसे क्या कह रहा है? मेन हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपको मास बताना है ऑक्सीजन एटम का। तो आप मास को कैलकुलेट करोगे, सिंपली क्या करोगे? 2 मोल आपके पास गिवन है। 1 मोल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है? 1 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है। तो वो मैंने यहाँ पर मोल मेंशन किया, उसके बाद फर्दर में मोलर मास मेंशन करूंगा ऑक्सीजन एटम का, जो कि आपके पास है 16। आप इसको सॉल्व करोगे, वो आएगा 32 ग्राम। ये आपके पास था का आंसर। ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एमटीकेट के अंदर बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो क्या करेंगे? वो डी ऑप्शन को चूज करेंगे, सर 62 ग्राम। आप ऑलवेज क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करें। कभी कभी वो इथाइलिन ग्लाइकोल में अंदर जाकर ऑक्सीजन के बारे में पूछेगा, कभी हाइड्रोजन के बारे में पूछेगा, कभी कार्बन के बारे में पूछेगा, कभी इस पूरे मॉलिक्यूल के मोलर मास के बारे में पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, कैसे फाइंड किया, तो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्या है आपके पास आंसर? 32 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये भी इजी है आपके पास। इसमें देखें क्या हो रहा है। इसमें कह रहा है आपके पास हाउ मेनी मोल ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द 11.6 ग्राम ऑफ एसीटोन। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एसीटोन है क्या। अगर एसीटोन का पता है तो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए इसका फार्मूला। एसीटोन को हम पढ़ते हैं ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर के अंदर। एसीटोन का जो फार्मूला हम मेंशन करते हैं, वो फार्मूला होता है C3H6O। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एसीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये होता है आपके पास एसीटोन का स्ट्रक्चर। एसीटोन आपके पास एक कीटोन है। ठीक है, ये आपके पास बेसिक चीजें हैं एसीटोन के बारे में। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 11.6 ग्राम ऑफ एसीटोन। इतनी ग्राम ऑफ एसीटोन में कितनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो आपको बताने हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? मोल्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका मोलर मास क्या होगा। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली इसके फार्मूला को यहाँ पर नीचे मेंशन कर दें। ठीक है, अब मेंशन करने के बाद आप सिंपली इसको फाइंड करें। कार्बन क्या होता है इसका? ये आपके पास होता है 12। कितने नंबर है एटम? 3 है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करें इसको, 36 आ जाएगा। हाइड्रोजन क्या होता है? 1। नंबर कितने एटम? 6। ये आपके पास आएगा 6। और ऑक्सीजन आपके पास है 16। नंबर कितने एटम? 1। कुछ नहीं मीन्स 1। तो ये आपके पास आएगा 16। इसको सॉल्व करोगे तो आप सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 18। यहाँ पर आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। ये हमें मिला क्या? मोलर मैस। बट हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है मोल। मोल तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें मोलर मास पता होगा। दैट्स वाई हमने क्या किया, सबसे पहले मोलर मास फाइंड किया। अब मोल फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस हमने फाइंड कर लिया, मास कहाँ से लाएं?
मास हमें दिया हुआ है दैट इज 11.6 ग्राम। मास रखेंगे ऊपर दैट इज 11.6 ग्राम। मोलर मास आपके पास है 58 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास, तो अगर अप्रोक्सीमेट 12 कर दें तो आपके पास सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 0.2 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर बन रहा है आपके पास, बी आंसर। आगे चलते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर विल बी फॉर्म। अगर आपके पास 7 ग्राम हाइड्रोजन के दिए गए हैं और वो रिएक्ट कर रहा है एक्सिस ऑक्सीजन गैस से। एक्सिस ऑक्सीजन गैस का मतलब है ऑक्सीजन आपके पास ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर विल फॉर्म, तो कितनी ग्राम का वाटर बनेगा। सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, आपको इक्वेशन मेंशन करनी है। H2O2 जब हाइड्रोजन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारे पास बनता है वाटर। इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, तो बैलेंस करते हैं इसको। यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर आप अगेन 2 लगाओगे। ठीक है, नाउ आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, मोल रेशियो से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितनी वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2। तो इनका जो रेशियो है आपके पास वो क्या आया, 1:1। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन। मोल ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं। ठीक है, आपके पास जो मोल ऑफ हाइड्रोजन है वो आप फाइंड करोगे। तो मोल कैसे फाइंड करते हैं, मास गिवन कितना है आपके पास, पीछे देखें, वो है 7 ग्राम। 7 ग्राम और मोलर मास कितना है H2 का, दैट इज 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा दैट इज 3.5 मोल। ठीक है, सिमिलरली कितना मोल का वाटर बना, वाटर के मोल डिफाइन करोगे, वो है आपके पास कितना, 3.5 मोल। ठीक है, जो मैंने इस रेशियो से आपको बताया कि दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब मोल ऑफ वाटर मैंने बता दिया, लेकिन पीछे क्या कह रहा है, पीछे कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर। जब भी पूछे हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर और ग्राम आपके पास यूनिट हो, दैट मीन वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है मास कितना होगा उस वाटर का। तो हमें मोल नहीं मास बताना है। मास कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है, मोल के फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। ये फॉर्मूला नोट कर ले, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें क्या फाइंड करना है, मास को फाइंड करना है। मास यहाँ पर रखें, मोलर मास को यहाँ लेकर आए, ये आपके पास वहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा मोल से। मोलर मास कितना है आपके पास, वो है यहाँ पर वाटर का 18। ठीक है, और मोल आपने फाइंड किए वो कितने आए, 3.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा तकरीबन 63 ग्राम। ठीक है, देखें क्या है ऑप्शन में। हाँ जी, ये डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं सिंपली। नंबर 20 के अंदर आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट लाइम जब भी रिएक्ट करती है क्लोरीन से तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और कितने ग्राम आपके पास सिलेक्ट लाइम रिएक्ट करेगी 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस से। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको पता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, रिएक्शन को मेंशन करते हैं। आपके पास रिएक्शन है, सबसे पहले वो क्या है, सिलेक्ट लाइम। जब रिएक्ट करती है क्लोरीन से, एज ए रिजल्ट क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, ये आगे चैप्टर आएगा, वहाँ पर पढ़ेंगे पूरा रिएक्शन। वहाँ से मैंने वो स्टोइचियोमेट्री के टॉपिक से रिलेट करके मैंने आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, क्या करना है, मोलर मासेस को फाइंड करना है। क्योंकि बैलेंस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर नहीं होगा,
इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इजीली मोलर मास फाइंड करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपके पास है सिलेक्ट लाइन, ये कितनी होगी आपके पास? कैल्शियम क्या होता है 40, यहाँ पर नंबर 1 है तो 40। ऑक्सीजन आपके पास कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 1, ये होगा आपके पास 16। हाइड्रोजन है जो आपके पास 2 इन नंबर और यहाँ पर 1, क्या होगा 2। इसको ऐड करो सिंपली 6 2 8 4 5। क्या मैं सही कर रहा हूँ? हम्म, बताएं। नहीं, कहाँ पर मिस्टेक की है मैंने? किसी को पता है? यहाँ पर की है मैंने। फॉर्मूलेज होते हैं, आपको अच्छे से नोट कर लेने चाहिए। ये आपके पास होता है CaOH, ये जो 2 होता है ये बाहर होता है, मल्टीप्लाई होता है पूरी ब्रैकेट से। ठीक है, तो मोलर मास फाइंड करना है हमें 40 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या होगा आपके पास 40। ऑक्सीजन कितना आपके पास 16, लेकिन यहाँ पर नंबर क्या है 2, तो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 को सॉल्व करें 32। हाइड्रोजन कितने हैं मोलर 1, टोटल आइटम 2, आपके पास आएगा 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बनेगा 74 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्लोरीन आपके पास यहाँ पर कितनी है? क्लोरीन एक जो होती है वो होती है 35.5, दो कितनी होगी 2 से मल्टीप्लाई करो ये आपके पास आएगा 71 ग्राम। यही आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, जब आपके पास 71 ग्राम क्लोरीन गैस, जब आपके पास सॉरी जब आपके पास 71 ग्राम क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है किससे? सिलेक्ट लाइम से, तो सिलेक्ट लाइम का आपके पास मास क्या होता है? ठीक है, तो आपसे पूछा गया था, क्या है आपके पास यहाँ पर 74 ग्राम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस contain the same number of molecules as 8 ग्राम of N2H4। N2H4 को याद रखिए हम बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्रा अमाइन कोई और चीज़ है, ये है आपके पास हाइड्राजीन। ये फॉर्मूले नोट कर लें आप। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पॉइंट में दे रहा हूँ वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है सेम नंबर ऑफ, क्या कह रहा है आपके पास? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन इस टाइप के बहुत से आते हैं, आप पास पेपर उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा आपके पास है हाइड्रोजन N2H4। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का वो क्या मास होगा जिस पर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जो कि बराबर होंगे 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक है, जब भी क्वेश्चन के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो ये तभी पॉसिबल है जब उनका सेम नंबर ऑफ मोल बनेंगे। ठीक है, जब उन मॉलिक्यूल के क्या बनेंगे? सेम नंबर ऑफ मोल्स। देखते हैं क्या ये चीज़ पॉसिबल है। सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो क्या है? हाइड्राजीन N2H4। तो सबसे पहले इसी के मोल हम फाइंड करते हैं, N2H4 हाइड्राजीन। कैसे फाइंड करते हैं? फार्मूला सब कुछ आपके पास गिवन है। सबसे पहले आप क्या करोगे? मोल का फार्मूला मेंशन करें। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए हर एक चीज़ मेंशन करूँगा ताकि कोई भी स्टूडेंट कल को ये ना बोले कि सर आपने एक एक चीज़ मेंशन नहीं की थी। अब यहाँ पर आपके पास मास गिवन है, पीछे जाएं, वो आपके पास मास गिवन है हाइड्रोजन का, लेकिन हमें मोलर मास पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोलर मास को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? बताया हुआ है मैंने। यहाँ पर एन होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपके पास 14, दो नंबर एटम के 2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 28। हाइड्रोजन होता है 1, कितने नंबर है 4, ये आपके पास आ गया 4, तो 8 करो आप तो आपके पास ये बनेगा 32 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मोलर मास आ गया हाइड्रोजन का।
अब आप क्या करो, फॉर्मूले में पुट करो, मास आपके पास गिवन था दैट इज 8 ग्राम और मोलर मास आपके पास है 32 ग्राम। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1/4। 1/4 इक्वल होता है 0.25 मोल के। ठीक है, अब हमें हाइड्रोअमाइन के मोल मिल चुके हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फाइंड करोगे विद सेम मोल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फाइंड करेंगे। इसके अंदर कार्बन होता है 12, नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो आपके पास बनेगा 12। ऑक्सीजन आपके पास होते हैं 16 और इसका जो नंबर है वो क्या है, एटम का 1। ऐड करो क्या आएगा आपके पास 30, 30 सॉरी यहाँ पर आपके पास है 16, तो ये आपके पास बनेगा 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये तो आपके पास है मोलर मास। अब हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलरली आप क्या करोगे, मैंने बताया हुआ है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तब होंगे जब उसके मोल सेम होंगे, और हाइड्रोअमीन के आपके पास मोल कितने, 0.25 मोल। दैट मीन कार्बन मोनोऑक्साइड के भी मोल क्या होंगे आपके पास, 0.25 मोल। तो आपके पास ये यहाँ से हमें मिला 0.25, मोलर मास फाइंड किया 28 ग्राम। तो सॉल्व करें आप। ठीक है, तो ये आई थिंक तकरीबन 7 ग्राम तक आपके पास ये बनेगा मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यही आपसे पूछ रहा था कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 7 ग्राम आपके पास ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर आपके पास ये एरर है, आई थिंक यहाँ पर इनको 7 ग्राम करना चाहिए था। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है हमारे कंपोजर से, इसलिए मैं सॉरी कर रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अगेन मैं इसका रिवाइज कर दूँ, जब भी बात है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, आप क्या करोगे, सबसे पहले सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उन्हीं कंपाउंड के होंगे जिनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो सिमिलरली सबसे पहले मोल फाइंड करोगे जो कि आपके पास विभिन्न है। हमारे केस के अंदर क्या था, हाइड्रोजन था N2H4। ये मोल फाइंड किए, मोल फाइंड करने के लिए मोलर मास चाहिए, मोलर मास फाइंड किया एक एक स्टेप। जब मोल मिले तो उसी मोल से हमने क्या किया, मास फाइंड किया कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि आपके पास आया 7 ग्राम। ये एग्जैक्ट आपके पास क्वेश्चन आते रहते हैं एमबीके के अंदर, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होती है, स्टाइल चेंज होता है, पर क्वेश्चन का जो पर्पस होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, इन विच कंपाउंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इज मैक्सिमम। ठीक है, इसके अंदर आपके पास पास पेपर उठाकर देख ले, टाइप के क्वेश्चन बहुत से आए हुए हैं। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सिंपल मैं आपको एक फार्मूला प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर बात कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन की, परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करोगे, मास ऑफ कार्बन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब पता हो तो उसको डिवाइड कर दें मोलर मास ऑफ कार्बन से। ठीक है, देन आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो 100 से। ये फार्मूला आप नोट कर लें, ये फार्मूला आपको +1 मार्क देगा इंडिकेट के अंदर। इवन आपके लैक्टिक एसिड आपके पास यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, इसके अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। ठीक है, मोलर मास फाइंड करें सबसे पहले, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में आपको बताया हुआ है कि मोलर मास आपको आना है। तो ये आपके पास 3, 6, 4, कार्बन कितना होता है 12 एटॉमिक, देन 3 एटॉमिक आपके पास एटम है, तो सॉल्व करें तो आपके पास बनेगा 36। हाइड्रोजन 6, 1 इज इक्वल टू 6, और ऑक्सीजन आपके पास है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 48। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 90 ग्राम पर मोल। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर्मूला आपके पास क्या था, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने का। सबसे पहले मास ऑफ कार्बन आपको आना चाहिए, डिवाइड करोगे मोलर मास के साथ,
मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ। मास ऑफ कार्बन कितना है, एक कार्बन का मास होता है 12, 3 का कितना होता है, इसे मल्टीप्लाई कर लो। मोलर मास 90 है आपके पास, 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज फाइंड करने के लिए। ये बनेगा आपके पास 30। तो फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास ये बनेगा 3, फर्दर सॉल्व करो 4, तो कितना है आपके पास, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 40%। ठीक है, आप फर्दर के भी फाइंड कर सकते हो, उसमें कार्बन कितने, कार्बन नंबर 3 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर आपके पास कितनी है, 2 है। ठीक है, मैंने लैक्टिक एसिड ए का फाइंड कर लिया जिसके अंदर 40 आ रहा है, आप बाकी में भी फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूला को यूज़ करके। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर लेते हैं आपके पास बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन मैं इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, मैं इसको कट कर रहा हूँ, बी ऑप्शन को देखते हैं। ये फार्मूला आपके पास सेम होगा सबके लिए। बी ऑप्शन आपके पास है, ये जो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है ये मिथाइल फॉर्मेट का है, मिथाइल फॉर्मेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं हम इसे। मिथाइल फॉर्मेट का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H6O2। अब इसमें कार्बन के जो नंबर है वो है 2, कार्बन के नंबर पर नहीं जाना, फार्मूले से फाइंड करना आपको। मोलर मास फाइंड करोगे सबसे पहले C2H6O2, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6, और ऑक्सीजन 16 है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 नंबर है आपके पास एकदम, तो ये आपके पास आएगा 32। तो सॉल्व करो आप, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 60 ग्राम पर मोल। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने के लिए सिंपली पुट करो, मास ऑफ कार्बन कितने, एक का होता है 12, 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करें। मोलर मास कितना है 60, मल्टीप्लाई करो 100 से। सिमिलरली ये आपके पास 10 आएगा, ये आपके पास 6 आएगा, ये फर्दर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, और ये 2 2 इज़ा क्या होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 40। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड का भी 40 था, का भी आपके पास ये ऑप्शन का क्या है 40, दैट मीन 2 है तो तीसरे का भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऑल ऑफ दीज हैव सेम परसेंटेज। ठीक है, इस टाइप के एमसीक्यूज आते रहते हैं। यहाँ पर मैंने कार्बन को लिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करनी है। अगर आपको कहा जाए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करें, सिंपली क्या करो, कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.1 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड विल बी। अब बोरिक एसिड को देखते हैं। बोरिक एसिड आपके पास होता है HBO, H आपके पास होता है 3 और O क्या होता है आपके पास 3। पी ब्लॉक के अंदर हम पढ़ते हैं बोरिक एसिड को, चैप्टर है आपके पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सारे आपके पास इंटर की बुक के अंदर है, लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो फॉर्मूलाज हैं, वो हम स्टोइचियोमेट्री से मैच करके क्वेश्चन बनाते हैं इंडिकेट के। इसके अंदर क्या करना है, आपको मोलर मास सबसे पहले फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल, मोल फाइंड करने, आपके पास मास गिवन है तो मोल का मैंने फार्मूला बताया हुआ है, क्या है आपके पास, मोल का फार्मूला क्या है आपके पास, मोल का फार्मूला है मेस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मेस तो आपके पास गिवन है लेकिन मोलर मास नहीं, इसी वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मोलर मास को फाइंड करेंगे। एच क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आएगा आपके पास 3। ठीक है, ये आपके पास सॉरी फरहान साहब, तो ये आपके पास है 10। ठीक है, इसको मैक्सिममली हम 10.8 लेते हैं। ठीक है,
या ज़्यादा बेहतर होगा आप इसको 11 कर दें। 11 को नोट कर लें, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 11। और आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं? 3। 3 ऑक्सीजन कितने आपके पास? 3 एटम्स। और इसका मोलर मास 16। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 48। 318 कितना होगा आपके पास? 12। और जो एक आपके पास 1 एंड 4 आपके पास ऑफ 5, 5 एक 12 का आपके पास टोटल कितने हुए? 16। ठीक है, 9 10 11 12, ये आपके पास क्या हो गया? 62 ग्राम पर मोल आपके पास क्या है इसका मोलर मैस। मोलर मैस आपको मिल चुका है, तो सिंपली क्या करो, मोल के अंदर मैस क्या था आपके पास? मैस था दैट इज 3.1 ग्राम। मोलर मास कितना है? 62 ग्राम। तो सिंपली फाइंड करो आप, तो छोड़ दो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा मैक्सिमम 0.05 मोल के करीब आ जाएगा। ठीक, 0.05 मोल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। यहाँ पर आपके पास गिवन है सिंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें कितने एटम है? 1.204 10 पावर 24 एटम्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट विल बी डैश। अब यहाँ पर आपको बताने हैं नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले आपके पास फाइंड करने हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एटम इसने बताए हुए कितने थे? वो थे आपके पास 1.204 इंटू 10 पावर 24 एटम्स। ये आपके पास थे एटम्स। लेकिन हमें क्या फाइंड करने हैं? हमें फाइंड करने हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स आपके पास कितने थे? दैट इज 12 1.204 इन पावर 24। हमें क्या फाइंड करने हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर दो एटम्स हैं। कितने हैं? दो एटम्स। एक आपके पास है कार्बन और एक आपके पास है ऑक्सीजन। तो इसके अंदर आप क्या करोगे? ये आपके पास ऑक्सीजन है, क्या करोगे? ये जो एटम्स हैं, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें। 10 पावर 24 डिवाइड करें सिंपली 2 के साथ, आपके पास क्या आएगा? 6.02 टू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो आपको यहाँ से मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं, तो आप सिंपली मोल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल कैसे फाइंड करोगे? सिंपली आप यूज़ करोगे 6.02 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 10 पावर 3। ठीक है, ये आपके पास हुआ 6.023 मॉलिक्यूल्स। तो नीचे आपके पास आएगा Na। तो बस उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? वो आएगा 1 मोल। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 25। द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विल बी गॉट। अब यहाँ पर आपको बताना है मास। बहुत सिंपल है, आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपके पास के अंदर मोल कितने हैं? सबसे पहले 1 मोल। 1 मोल का मास कितना है आपके पास? फाइंड कर ले आप सिंपली मोलर मास के पास, वो है 56 ग्राम। अगर आपके पास मोल कितने हो? 0.1 हो। मोल कितने हो? 0.1। तो इसका मास कितना होगा आपके पास? सिंपली 5.6 ग्राम होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपके पास ये, 5.6 ग्राम। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 0.1 को आप, सॉरी, 0.1 को आप क्या लिख सकते हो? 1/10। 56 को क्या लिख सकते हो? 56/10। तो ये आप पॉइंट लगा दोगे, 10 5.6 ग्राम आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच कंपाउंड कैन नॉट बी एनालाइज बाय कंबशन एनालिसिस।
कौन सा कंपाउंड है जिसको आप एनालाइज नहीं कर सकते कंपोजिशन एनालिसिस करके। ठीक है, सबसे पहले मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये आपके पास पहले से ही क्या है, ये पहले से ही ऑक्साइड है, तो इनकी कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और वोलेटाइल हेलाइड, वोलेटाइल हेलाइड ये क्या होते हैं, इनकी इनकम्प्लीट एनालिसिस होती है, मतलब कि ये एवापोरेट कर जाते हैं कंबशन से पहले। दैट्स व्हाई हम इसे बोलते हैं वोलेटाइल हेलाइड्स। दे एवापोरेट फॉर कंबशन। ठीक है, और ऑर्गेनिक हेलाइड ये आपके पास इसके अंदर, ठीक है, CO2 और वाटर, इन दोनों के साथ इसके अंदर क्या बनते हैं, हेलोजन एसिड बनते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हेलोजन एसिड की वजह से कंबशन एनालिसिस इनकी सही से नहीं हो पाती। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट कंबशन एनालिसिस इज करेक्ट। ऑप्शन ए, द कार्बन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड एज। अब ये मैंने आपको बताया हुआ है लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक है, तो परसेंटेज कार्बन कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला है, आप ये नोट कर लें। जब भी आपके पास CO2 हो और इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज कार्बन, मास ऑफ कार्बन लिखोगे, डिवाइड करोगे पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मोलर मास से, मल्टीप्लाई करोगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, डिवाइड करोगे मास ऑफ कंपाउंड से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपको पास ये कार्बन की परसेंटेज मिल जाएगी। ये आपके पास बात बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन देखें, द एम्पिरिकल फार्मूला इज डिटरमाइंड बाय कंबशन एनालिसिस। ये बात बिल्कुल सही है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन से आप मोल रेशो निकाल सकते हैं, तो ये बात भी आपके पास बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्सॉर्बिंग 50% ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आप रिएक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूँ। ये आपके पास होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पर देखें कि पूरी ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके बनाता है K2CO3 प्लस वाटर। दैट मीन ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं, ये जो आपके पास वाटर होता है ना, वाटर को कौन एब्सॉर्ब करता है, ये करता है आपके पास CaCl2। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्सॉर्ब करेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा, राइट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, what volume of oxygen gas at STP would be needed to completely burn the 1 mole of butane। यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो इक्वेशन बनाते हैं। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। इक्वेशन मेंशन करते हैं कंबशन की, C4H10 प्लस ऑक्सीजन CO2, और यहाँ पर आपके पास आएगा वाटर। बैलेंस करें आप इसको, ये आपके पास बनेगी और कार्बन तो 4 यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास 5 हाइड्रोजन, यहाँ पर आप कर लें 13/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर है, आपसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने से पहले हमें ऑक्सीजन की सारी डिटेल निकालनी पड़ेगी। जैसे 1 मोल ऑफ आपके पास C4H10, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है, वो है 6.5 मोल। ठीक है, क्या है आपके पास 6.5 मोल, आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। STP पर क्या होता है मैंने बताया हुआ है आपके पास पीछे भी। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। जैसे STP पर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम। अब आपको फाइंड करना था वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मोल का पता होना ज़रूरी था। तो मोल आपके पास कितने आए आप फाइंड कर सकते हो, 3/2 को मैंने आपको बता दिया है।
अब आप ये फाइंड कर लें, 6.5 मोल आएगा। 6.5 मोल को आप क्या करें, सिंपली जो वॉल्यूम होता है एसटीवी पर वो कितना होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास तकरीबन आएगा, सॉल्व करके देखें तो ये आपके पास मैक्सिममली आ जाएगा 145.6 एम। ऑप्शन देखें, ऑप्शन में आपके पास ये मेंशन नहीं है 145.6 एम क्यूब। ई ऑप्शन की फॉर्म में मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज 145.6 एम। ठीक है, आपके पास ई ऑप्शन ही होगा, बाकी इसमें से कोई ऑप्शन नहीं बन रहा। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर आप मोल को फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन आपके पास कितने, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। द वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट दैट हैज द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि वन मोल के बारे में। ठीक है, वन मोल आपके पास होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 pt। अब ये बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। देखिए, हम ये कार्बन 12 आइसोटोप क्यों लेते हैं और कोई क्यों नहीं लेते, इसकी आपके पास कुछ रीज़न है। लाइक कार्बन जो आपके पास है ये कॉमन एलिमेंट है, इस वजह से हम कार्बन 12 आइसोटोप को लेते हैं। ठीक है, नंबर वन ये है। और ये आपके पास कार्बन आप इजीली प्यूरिफाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा रीज़न ये 12 ग्राम आपके पास एक कन्वीनियंट मास होता है। नंबर थर्ड, इसमें जो आइसोटोप्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, लाइक E12 आपके पास E13 नहीं होता, E14 नहीं होता, इसी वजह से C12 को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, सी ऑप्शन, दैट इज C12। लास्ट है आपके पास, द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज यूजुअली एक्सप्रेस इज डैश। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है एक्चुअल यील्ड के बारे में। एक्चुअल यील्ड आप क्या करते हो, आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करते हो। ठीक है, एक्चुअल यील्ड और एक्सपेरिमेंट की दोनों सेम है, तो ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा। थ्योरेटिकल यील्ड, देखिए थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड होती है जिसमें आपके पास 100% एफिशिएंसी है। ठीक है, पूरा का पूरा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है थ्योरेटिकल यील्ड के अंदर। इस वजह से हम बोलते हैं ये आपके पास 100% एफिशिएंट होती है। और जो परसेंटेज यील्ड है ये हम एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। से मेजर करते हैं, एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपको क्या मिलेगी, परसेंट यील्ड। बट यहाँ पर कह रहा है कि एफिशिएंसी जो होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हम उसको किस तरीके से जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो है आपके पास बी ऑप्शन, क्रिटिकल यील्ड। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो जाने से पहले आपके लिए कोट मैंने लिखा हुआ है। देखिए, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस के रास्ते वही हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर बने। आज आपके पास बहुत से एमसीक्यूज रॉन्ग हुए हैं लेकिन आपने उससे कुछ सीखा है, आपने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, आपने कुछ नए फॉर्मूला सीखे हैं,
अगर ऐसे भी चीज़ें अगेन आ जाती हैं एमटीकेट के अंदर, तो 100% श्योर हो कि आप वो सही करेंगे, ठीक है? तो यही बात है कि आप हर दिन थोड़ा-थोड़ा बेहतर हो रहे हैं। कल से आप कॉम्पीट ना करें, कल से आप कॉम्पीट करें, खुद से कॉम्पीट करें, दुनिया से नहीं करें। कल आप क्या थे, कल आपने कितने चैप्टर पढ़े, लाइक जब मैं था आपकी एज में, तो कल फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप 1 चैप्टर पढ़ा, तो मेरा नेक्स्ट दिन का ये था कि मैं आज 2 चैप्टर पढ़ूँगा, फिर नेक्स्ट दिन 3 चैप्टर पढ़ूँगा। वो मैं नहीं देखता था कि मेरे फ्रेंड्स कितनी चीज़ें कवर करते थे, ठीक है? सपने हमेशा बड़े रखो, पर मेहनत और ज़्यादा आपकी बड़ी होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखना, ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। और हमेशा आप हौसला रखें, क्योंकि डॉक्टर वही बनते हैं जो हार को जीत बनाते हैं, ठीक है? तो हार से डरना नहीं है, हार इट इज़ अ टेम्पररी, बट सक्सेस इज़ अ परमानेंट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।